गुरुदेव, कि मैं राम को राजगद्दी सौंप दूं, राम का राज्याभिषेक कर दूं और मैं भजन करूं। मेरी इच्छा हो रही है। लोगों की भी यही अभिमति है, लोग भी चाहते हैं। आपकी आज्ञा चाहिए। बोले वशिष्ठ जी कि आपने तो मेरे मन की बात बोल दी राजन, आपने तो मेरी मुख की बात छीन ली। क्योंकि समाज भी चाहता है कि राम युवराज बने। राम तो राजा बनने के योग्य है। देखिए महाराज, एक होता है योग्य और एक होता है जबरदस्ती। हम कैसे भी हैं, लेकिन किसी भी तरह हमको राजा बनना है। और एक होता है योग्यता। अब जैसे यही देख लीजिए, जो श्री आलोक त्रिपाठी जी हैं, किसी से हमको पता चला कि कोरोना काल में हजारों लोगों को अपने हाथों से भोजन बनाते और उन्होंने वितरण किया है, लोगों को खिलाया है। फिर आप लोगों के आशीर्वाद और श्री पृथ्वीनाथ ब्रह्म बाबा जी की कृपा से इस कथा को केवल कराने का प्रयास किए। इधर अगर इनको, ऐसे व्यक्ति को सेवा करने का अवसर दिया जाए तो हमें लगता है कि शायद अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से सेवा कर सकते हैं। इसलिए एक होता है योग्यता और एक होता है जबरदस्ती। किसी भी तरह हमको राजा बनना है। और राम तो सुयोग्य हैं, सुशील हैं, गुणवंत हैं, आज्ञाकारी हैं, गंभीर हैं और ऐसा ही राजा होना चाहिए। अब जैसे हमारे श्री योगी आदित्यनाथ बाबा जी को देख लीजिए, कितना सुंदर राज्य चला रहे हैं। राजा दशरथ ने कहा, तो गुरुजी आप सुंदर मुहूर्त बताइए, सुंदर मुहूर्त देखकर हम राम को राजगद्दी सौंप दें और हम भजन करें। लेकिन जब गुरुदेव ने ये सुना, उनकी आंखें नम हो गई। क्योंकि देखिए, पंचांग देखना चाहिए, मुहूर्त देखना चाहिए, लेकिन विवाह के लिए और किसी भी पर्व के लिए, लेकिन ये जो है भगवान की भक्ति के लिए मुहूर्त नहीं देखना चाहिए। अब जैसे हम पंचांग दिखवाए, उसमें पता चला कि 10 दिन के बाद भक्ति का मुहूर्त बन रहा है और 1 मिनट का भरोसा नहीं है कि कब सांस चला जाए। तो क्या हम 10 दिन के बाद, मर जाने के बाद भक्ति कर पाएंगे? तुरंत भक्ति शुरू करें हम, तब कल्याण होगा।
महाराज दशरथ जी को गले से लगाया, आशीर्वाद दिया कि बेगी विलंबु न करिय नृप, साजिए सबई समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। विलंब मत करो महाराज, देरी मत कीजिए, समय मत गवाइए, जल्दी कीजिए महाराज। जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठे उस दिन कोई भी मुहूर्त हो, लेकिन सबसे सुंदर मुहूर्त तो वही होगा जिस दिन राम राजगद्दी पर बैठेंगे। इसलिए आप जल्दी कीजिए, क्योंकि मुहूर्त देखने वाला व्यक्ति जो होता है उसको जल्दी वैराग्य नहीं होता। देखिए, अयोध्या से चलकर श्री ब्रह्मानंद शास्त्री जी महाराज कथा श्रवण करने के लिए आए। बड़ी प्रसन्नता की बात है और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और व्यास गद्दी के माध्यम से बहुत बहुत आशीर्वाद।